माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। मेरे सतगुरु जैसा कोई नहीं, कोई नहीं, वास्तव में ही कोई नहीं है। प्रश्न उठाते हैं, क्या पहले मुक्त नहीं हुए? संत कबीरदास जी मुक्त नहीं हुए, संत रविदास जी मुक्त नहीं हुए, संत प्रवृत्ति के संत इस धरा पर अनेकों अनेकों नाम लिए जाते हैं। क्या वो उन्होंने मुक्ति प्राप्त नहीं की है? उन्होंने मुक्ति प्राप्त वास्तव में ही दाता, पर हमने तो मुक्ति प्राप्त की है सतगुरु बाबा हरदेव जी के समय में। संत निरंकारी मिशन का प्रारंभ पेशावर पाकिस्तान से 1929 में हुआ। सतगुरु बाबा बूटा सिंह जी ने किया और दासी का समय था सतगुरु बाबा हरदेव जी का समय। संत निरंकारी मिशन के चौथे सतगुरु जी और पूर्ण अवतरित धरा पर आए हुए निरंकार। समय क्या था दातार? उन्होंने ज्ञान देते ही ऐसा योग करा दिया, ऐसा आत्मा को परमात्मा में पहुंचा दिया, निज स्वरूप के दर्शन हो गए। वास्तव में ही इसको ही आत्मा ढूंढ रही थी। यही तो है जिसके लिए मैं बेचैन थी दातार, न जाने कब से ढूंढ रही थी, जिज्ञासा उत्पन्न हो रही थी। ये थोड़ी बहुत देर का कीर्तन, ये थोड़ी बहुत देर की कथाएं, ये दिन में प्रसाद लगा देना, भोग लगा देना, मुझे ऐसा कुछ नहीं भा रहा था। मुझे तो हर पल निरंकार अपने साथ चाहिए था। मेरे सतगुरु जी ने बता दिया कि कोई पास है तो निरंकार पास में है, बस तू निरंकार के साथ हो जा। तो यही तो है जो तेरा साथ नहीं छोड़ेगा, हर हाल में तेरे साथ रहेगा। कहाँ मेरे से कहा तू दुखों से छुट जाएगी, तू सुखों में पहुँच जाएगी, बस तू निरंकार के साथ हो जा, तू निरंकार के साथ हो जा। हर पल गोपी भाव में रहकर जीवन को जीने की कला जो सतगुरु जी ने सिखलाई दातार। अभी ये आत्मा तृप्त हुई है और भोग प्यास जो भी है मेरे मन में सिर्फ और सिर्फ निरंकार की है दातार। और निरंकार को जब हम भूलते हैं तो हम रोते हैं, कुड़लाते हैं, हम भटकन में आते हैं। तो ये सतगुरु बाबा हरदेव जी ने हमें समझाया कि संतों का संग करना, साध संगत में रहना, गुरु वचनों का हर पल पालन होना चाहिए। 5 प्रण दिए गए हमें कि तन मन धन निरंकार का है, इस निरंकार को ही सौंप कर इसका उपयोग किया जाना चाहिए। जाति पाति पर उंगलियां नहीं उठानी है, खाने पीने पर उंगलियां नहीं उठानी है, गृहस्थ में रहकर ही भक्ति करनी है। सतगुरु जी की बिना आज्ञा के हमें ब्रह्म ज्ञान किसी पर खोलना नहीं है, बताना नहीं है किसी को भी। सेवा सिमरन सत्संग का गहना पहनना है, सेवा सिमरन सत्संग करते हुए अपना जीवन हमें बिताना है। ऐसा यदि हम कर रहे हैं तो मुबारक है। हर पल हमें ये नूर नजर आ रहा है। ये श्रृंगार मेरा जो हो रहा है आत्मिक श्रृंगार होना चाहिए, अंदर से ये नूर बजना चाहिए। ऊपरी श्रृंगार तो मेरा पल दो पल का हुआ करता है। न जाने कितने कितने मैं सेंटों का इस्तेमाल करता हूँ, खुशबुओं का इस्तेमाल करता हूँ। कागज़ के फूल हम जितने भी बना लें पर खुशबू आने वाली नहीं है मालिक। और जब हम प्राकृतिक नेचर फूल लेते हैं तो हमारे हाथों में भी खुशबू रह जाती है। फूल तो फूल है, चाहे कुचला ही गया हो। तो संघर्ष में स्थिति से हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। संत एक जीवन है, संत एक उपाधि नहीं है कि हम संत बन गए हैं, हम महात्मा बन गए हैं, हम महापुरुष बन गए हैं। नहीं, ये तो हमारे सतगुरु जी की कृपा है जो हमें इतना प्यार किया है दातार। तप और त्याग मन से करना है दातार। कोई बुराई हमारे हृदय में न रहनी चाहिए। बैर, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत हमारे मन में नहीं रहने चाहिए। दूसरे हमसे करते हैं तो वो उनका अपना मन है, पर मेरा मन मैला नहीं होना चाहिए। मेरे सतगुरु जी ने समझाया है। ये पूर्ण है और इन पूर्ण का हर वचन, हर बोल पूरा है सतगुरु बाबा हरदेव जी का। इनकी मैं ऋणी हूँ और अंत सांसों तक ऋणी रहूंगी, क्योंकि इन्होंने मुझे मेरे पार ब्रह्म परमात्मा से मिलाया है। अब जीवन में जो भी घटनाएं चल रही हैं वो तो मेरे मानव चोले में आने की बात होनी ही थी, पर उसमें सबर शांति दे दी है इन्होंने। तंगदिली नहीं रही है दातार। मैं चालाक न बनूं, होशियार बनूं, क्योंकि होशियारी काम आती है।
सावधान रहने के लिए कहा जा रहा है, मुझे मर्यादाओं में रहने के लिए कहा जा रहा है। हर पल सतगुरु जी के वचनों पे ध्यान दूं कि दातार किस तरह से आप जी ने जीवन जीने की सिखलाई दी है। और आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी ये सेवा कर रही हैं और हमें थाम रही हैं कि एक मिल हो जाओ परमात्मा के साथ, तो तुम्हारा जीवन वास्तव में ही सुंदर बनेगा। और ये भी नहीं कहा जा रहा कि रोज के कामों को हमें छोड़ना है, काम करते करते हमें प्रभु परमात्मा निराकार दातार को भजना है। और यही श्रेष्ठ जीवन है, यही जीवन हमारे समझ में आया भी है। मेरे मालिक, यदि हम चालाकी और चतुराई लेके चलते हैं तो हम किसी की भी नजरों में प्यार नहीं पा सकते हैं, हम अपमानित होते हैं। और अपमान हमें सहना नहीं है, क्योंकि हम मानव हैं, हम इंसान हैं, इंसानियत के धर्म को भी तो निभाना है। और ये घर से ही हमें प्यार शुरू करना है, भक्ति शुरू करनी है, ऐसा ही हमें समझाया जा रहा है। धन्यकार संतो, धन्यकार जी।